साथियों, इस समय मौजूद हैं जौनपुर का एक प्राइवेट अस्पताल है। ये बीएस उपाध्याय का अस्पताल है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास में पड़ता है। और यहाँ एक बहुचर्चित जो जंगली जानवरों की रक्षा सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाते हैं, मुरली वाले के नाम से फेमस हैं। और उनके मिलियन में फॉलोअर हैं। और उन्हें आज एक घटना में जलालपुर जो जौनपुर का एरिया पड़ता है, वहाँ वो सांप को रेस्क्यू करने गए थे और वहाँ पे उन्हें कोबरा डस लेता है और डसने के बाद उन्हें गंभीर हालत में यहाँ ले आते हैं। क्या कुछ घटना हुई है, उनके साथी जो हमेशा क्रू के साथ मौजूद रहते हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ घटना और कैसे घटी और कैसे वो जो है सांप के चूँकि जानकार हैं फिर भी वो इस दुर्घटना के शिकार हो गए। क्या कुछ कहना है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है। जी जी कैसे ये घटना हुई, आप थे उस जी समय जी मौके जी पे? जी हम क्या लोग तो हुआ टीम था? के ही हैं। हाँ। तो आज सुबह हम लोग गए थे रेस्क्यू करने, तो वो जाल में कोबरा सांप फंसा हुआ था। तो ये क्या बजे की घटना है? ये है 10 बजे की। अच्छा। 9:54 पे उनको सांप काटा था। हाँ हाँ तो वो शायद ग्लव्स नहीं था हम लोगों के पास। हाँ। तो वो सोचे कि वो सांप फंसा हुआ है, अच्छा। लेकिन वो एक ही तरफ फंसा हुआ था और उसको जैसे ही कैंची लगाए वैसे वो छुपा था, अपना मुंडी निकाल के काट लिया। एक्टिव था एकदम। अच्छा। जी। तो ये जब घटना घटी तो उसके बाद क्या क्या स्थिति रही इनकी, कैसे आप लोग यहाँ तक ले आए अस्पताल तक? बात यह है कि जो जब घटना घटी तो वो सर तुरंत उसको हमने कहा कि अब सांप बाद में पकड़िएगा, तो उन्होंने कहा नहीं अभी इसको रेस्क्यू करते हैं। उसको तुरंत डिब्बे में पैक किए, इसके बाद गाड़ी में रखे। गाड़ी पता चला गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। फोर व्हीलर स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद हम लोग फटाफट वहाँ के जो गांव के लोग थे बाइक से बैठाए, उनको लेके आए। करीब 35 मिनट में हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे? हाँ, 35 मिनट आ गए। 500 मीटर जब पहुँचे थे तभी उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उनकी जान ली इतनी हालत ख़राब हो गई कि उल्टियाँ, चक्कर, आंखों धुंधलापन दिखाई देने लगा। चेहरा भी काला हाँ, पड़ गया? चेहरा काला पड़ गया था। तो आए फटाफट सब लोग, तुरंत एडमिट किए और फटाफट 12 एंटीवेनम लगा। 12 एंटीवेनम? जी। तो अभी मतलब खतरे काफ़ी जहरीला सांप जो है? जी काफ़ी वो पुराइट था। जी। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे जो है स्थिति अभी सामान्य है? हाँ, अभी तो सही है, 50% आराम है और दर्द है लेकिन। दर्द है? हाँ, कहाँ पे, किस जगह पे काटा था? यहाँ पे काटा था और सूजन भी है, फ़ोटो है मेरे पास। अच्छा। जी, सूजन है उनको बहुत ज़्यादा। ये देखिए अभी बता रहे हैं और सूजन होगा। अच्छा, ये हाथ भी काला हो गया है? जी अभी तो ये अभी डॉक्टर कुछ बताया, खतरे से बाहर हैं? हाँ, बताएं डॉक्टर्स ठीक हैं, लेकिन 24-48 घंटे तक रहेंगे यहीं पे। तो कैसे ये हादसा हो गया? जैसे वो इतने एक्सपर्ट थे, उनके जी मिलियन में फॉलोअर हैं और तमाम चीज़ें, वो रेस्क्यू, बड़े बड़े रेस्क्यू हाँ, करते ये तो रहते है हैं। कि इनको तीसरी बार बाइट हुआ, लेकिन इस बार तगड़ा बाइट हो गया है? तगड़ा बाइट हो गया और 15 माइक्रो सेकंड में काटा इनको। जैसे ही काटा हटा लिए, लेकिन उतने में वेनम, वो एक्टिव था सांप। जी। तो जैसे कि ये बताते हैं, ये खुद भी जानकार हैं सांप काटने के, कि काटने के बाद क्या कुछ, तो कुछ इन्होंने प्राथमिक उपचार लिया वहाँ पे? जी वो तुरंत क्या बोलते हैं, कपड़ा बांधे और तुरंत बाइक पे बैठे। और एंटीवेनम था हम लोग पास, लेकिन वो बोले कि जब तक एंटीवेनम के लिए डॉक्टर को हम लोग ढूंढेंगे तब तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। 35 मिनट में आ गए। जी। तो अभी परिवार के कौन कौन हैं उनके? अभी तो सब लोग आए हैं, पापा उनके आए थे, अभी आ भी रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। सब फ़ोन, मैसेज, कॉल बहुत सारा आ रहा है, सर जल्दी ठीक हो जाए। जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, साथ में ये उस समय मौजूद थे और तमाम जानकारी के बाद भी ये चूँकि दुर्घटना हो गई और वो प्राथमिक उपचार जो बताते हैं उन्होंने किया भी, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत बिगड़ती गई और किसी तरह से आनन फानन में उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद गांव के ही लोगों की मदद से मोटरसाइकिल से वो आधे घंटे में, बता रहे हैं कि जलालपुर से यहाँ तक, चूँकि बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तमाम ये जैसी चौराहे से यहाँ तक कंजेशन होता है, लेकिन वो यहाँ समय रहते पहुँच गए हैं। अभी हालत स्थिर है और अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस बारे में डॉक्टर से भी बात करेंगे, देखें डॉक्टर का क्या कहना है, कितना वो खतरे से बाहर है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि तीसरी बार उनको बाइट हुआ है, लेकिन इस बार काफ़ी गंभीर हालत में वो पहुंच गए थे। डॉक्टर साहब, ये फेमस जो है मुरली वाले, आप छोड़ दें, ये क्या इलाज चल रहा है? उनको सांप काटा है आपके यहाँ, चूँकि सांप काटने का इलाज होता है, क्या है ये?
एक्चुअली क्या है, मुरली जी को सांप पकड़ते समय, जबकि वो बहुत ही रिनाउंड पर्सन है सांप पकड़ने के लिए, अपने पीली नदी और देहात में, गांव में जो सांप निकलते हैं, स्पेशली इस गर्मी के सीज़न में या बरसात होती है, उसमें बिलों में से निकल के काट लेते हैं, जिससे ढेर सारे आदिवासियों जनवासियों का जान चली जाती है। उस संदर्भ में ये बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं जो सबकी जान बचाने का काम करते हैं, क्योंकि सांप को पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कार्य करते हैं कि इसमें कभी कभी दुर्घटना भी होने का संभव है। तो इस बाबत उनको क्या हुआ कि वो नाग ने काट लिया, दैट वाज द कोबरा। तो कोबरा ने काट लिया तो इनको पूरी बेहोशी हालत में आ गए यहाँ पे हमारे पास, और पूरी ब्लड आने लगी, और हमने उसको तुरंत जो है बांध दिया, 6 इंच ऊपर बांध के, और फिर उनको आईसीयू में भर्ती करके और पूरा ट्रीटमेंट दिया, और उनको जो है 10 वायल एंटी स्नेक वेनम, पॉली स्नेक वेनम लगाई गई, और जिसकी वजह से वो कंप्लीट ठीक है इस समय। अब फॉलोअप में वो अभी हैं और 24 घंटा भी रहेंगे वो। क्या खतरे से बाहर बता अब इस समय खतरे के बाहर चल रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि बारिश का सीजन आ रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं आएंगे। हाँ, इस मामले में फेमस है। हम ढेर सारे लोग हम जान बचाते हैं, और ढेर सारे लोग, ये तो बहुत जानकार आदमी थे जो कि पहले आ गए। ढेर सारे हमारे गांव की जनता और लोग क्या करते हैं, वो झराई भुगाई करते हैं, और झराई भुगाई अटाला मस्जिद पे जाकर झराई करेंगे, गांव में झराई कराएंगे, तो वो झराई के समय दवा भी पिला देते हैं, क्योंकि गला चोक करता है तो और चोक कर जाता है। यहाँ आते आते उनकी जान निकलने लगती है और होचूच करने लगते हैं कि उनको सुई लगा दिया इसलिए हो रहा, लेकिन नहीं, वो उनको जो सांप की वजह से गला पकड़ लेता है, चोक कर जाता है, उस पर ट्यूब डाल के उनको वेंटिलेट करना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी खतरा भी, ज़्यादातर जान भी चली जाती है। ढेर सारा पेपर में देखा होगा, अब निकलता है, जान चली जाती है, लेकिन यहाँ आने पर ज़्यादा लोग बच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस चीज़ को आप गाँव में प्रचार करिए, जिससे कि लोग ज़्यादा समय गंवाएं ना। जो समय गंवाते हैं उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए आपको, उनके लिए खतरा है, उनको तुरंत 6 इंच पहले ऊपर बांध के, और उनको चलाएं ना, जैसे पैर में काटता है तो पैर को चलाएं ना, बल्कि फट्टी बांध दे, स्टैंड बांध दे, उनको करके उनको तुरंत उठा के ले आएँ अस्पताल में। थैंक यू।